दादी हृदय पुष्पा। आपको प्यार से सभी टिक्कन दादी कहते थे। आपका अटूट निश्चय, बाबा से सच्चे दिल का प्यार और दृढ़ विश्वास बेहद सेवाओं की नींव बना। बेंगलौर में रहकर आपने पूरे कर्नाटक की सेवाओं का कार्यभार संभाला। बाबा के हजारों बच्चों की पालना करते हुए आप बहुत लाइट रहती थी। आपके अंदर उमंग उत्साह भरपूर था। आपने बेंगलौर में एक रिट्रीट सेंटर बनाया और वहां भगीरथ के मुख से कैसे ज्ञान गंगाएं निकलकर सारी सृष्टि को पावन बना रही है, यह दृश्य मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। एक बड़े शिवलिंग में आध्यात्मिक संग्रहालय बनाया जो आज बेंगलौर के दर्शनीय स्थलों में गिना जाता है। आपके द्वारा निकाले हुए अनेक रत्न बाबा के यज्ञ की बेहद सेवाओं में समर्पित हैं। आप दादी चंद्रमणि की लौकिक में बड़ी बहन थी। आप 15 जुलाई 1996 में भौतिक देह का त्याग कर अव्यक्त वतनवासी बनी। दादी हृदय पुष्पा जी का जन्म सिंध हैदराबाद में हुआ। इनके पिता रतन चंद सुरतानी लंका देश की राजधानी कोलंबो में कपड़े तथा बिस्तरों की दुकान के मालिक थे। माता जी का नाम सीता था, जिनके 9 बच्चे थे। पहली संतान थी बच्ची जिसका नाम था बड़ी लक्ष्मी, दूसरी थी बम पार्वती, तीसरी थी छोटी लक्ष्मी, चौथी थी किक्की, 5वीं थी टिक्कन हृदय पुष्पा जी, 6वां था तीर्थ, 7वीं थी मोतिल चंद्रमणि जी, 8वां था परसु जो नवनंदन की गोद में गया था और 9वीं थी पारी पार्वती। इनमें लक्ष्मी, टिक्कन, मोतिल और पारी ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित हुई थी। हृदय पुष्पा बचपन में ईश्वर के ध्यान में जहाँ बैठती थी वहाँ बैठ ही जाती थी, उठती ही नहीं थी, इसलिए टिक्कन नाम पड़ गया। दादी हृदय पुष्पा जी के शब्दों में उनके ईश्वरीय ज्ञान में आने की कहानी इस प्रकार है। आवाज आई, तुम पवित्र रहोगी। मैं जब 18 वर्ष की हुई तब मेरी शादी निश्चित हो गई। शादी तय होने पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत दुखी भी हुई। दूसरों की शादी की बात सुनकर भी मैं दुखी हो जाती थी, पर पता नहीं था कि ऐसा क्यों होता है। एक बार मेरे कानों में आवाज आई, तुम पवित्र रहोगी। सुनकर प्रश्न उठा, शादी हुई तो पवित्र कैसे रहूंगी? निश्चित समय पर शादी हुई, लेकिन पति जब से शादी हुई तब से ही बीमार था। 6 मास तक एक नर्स की भांति मैंने देखभाल की, फिर विधवा हो गई। मुझे यह सोचकर भारी दुख हुआ कि कल तक तो मैं कन्या थी, पर आज विधवा बनकर सबकी नफरत भरी नजरों का सामना करना पड़ेगा। मुझे कई बार यह शब्द भी सुनाई देता था कि कृष्ण मिलेगा, कृष्ण मिलेगा, लेकिन अभी तक कृष्ण क्यों नहीं मिला, यह सोचकर भी दुख होता था। बाबा ने पूछा, क्या बिंदी को पति होता है? एक दिन मैं जब गीता पढ़ने बैठी तो उस ग्रंथ से एक ज्योति बिंदु प्रकाश फैलाते हुए ऊपर आ रहा था। उस प्रकाश में मुरलीधर श्री कृष्ण भी दिखाई पड़ा। उसे देखकर इतनी खुशी हुई कि अपने आप को ही भूल गई। 3
3 दिन बाद मेरी एक मौसी घर में आई और कहने लगी कि तुम दादा लेखराज के पास जाओ, श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। वहां गई तो एक साधारण व्यक्ति अर्थात दादा लेखराज को देखा। सोचने लगी कि कहाँ है श्री कृष्ण। दादा ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं एक दुखी इंसान हूँ। बाबा ने पूछा, शरीर में बात करने वाला कौन है? फिर कहा, मनुष्य को जीते जी क्यों नहीं जलाते, मरने के बाद क्यों जलाते हैं? मरने के बाद उसमें से क्या चला जाता है? अभी तुमको शमशान में ले जाकर जलाएंगे क्या? फिर बाबा ने अपने हाथ से एक मनुष्य का चित्र बनाया और उसकी भ्रिकुटी में आत्मा अंकित की। फिर मुझे समझाया कि देखो, यह शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है और विनाशी है। इसके अंदर जो आत्मा है वह चेतन है और अनादि अविनाशी है। बच्ची, ये 2 चीजें अलग अलग हैं। शरीर जल जाता है, आत्मा नहीं जलती। आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब बताओ, आप दोनों में से कौन हो? आप यह 5 तत्व का शरीर हो जो कि जल जाता है, या इसमें जो आत्मा है आप वही हो? मैंने कहा, बाबा, इस स्पष्टीकरण के अनुसार तो मैं एक आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। तो बाबा ने पूछा, क्या बिंदी को पति होता है? तुम तो ज्योति स्वरूप आत्मा हो, शांत स्वरूप आत्मा हो, फिर अशांत कैसे हुई? अशांति तो प्रकृति के धर्म को अपनाने से होती है। अब बताओ, यह किसने कहा कि मैं एक दुखी इंसान हूँ? आप दुखी इंसान हो या शांत स्वरूप आत्मा हो? यह सुनते ही मेरे रोम रोम में बिजली की तरह प्रकाश दौड़ गया और मैं देह से न्यारी हो गई। इस स्थिति में निज आत्मा का अनुभव करने लगी। आत्मा में दुख अशांति का जो काला सा बादल था वह इस रोशनी से मिटने लगा। आत्मा साफ होने लगी और निज स्वरूप में टिककर खुशी में हंसने लगी। जब इस अवस्था से कुछ नीचे उतरी तब बाबा ने मुझे बुलाया और पूछा, अब बताओ कि आप कौन हो? मैंने कहा, मैं एक आत्मा हूँ। बाबा ने फिर पूछा, अब आप दुखी हो या सुखी? मैंने कहा, मैं एक शांत स्वरूप तथा सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। बाबा ने फिर पूछा, संसार दुख रूप है या सुख रूप? मैंने कहा, सुख रूप है। तब बाबा ने कहा, अच्छा, आज का पाठ पक्का करना और फिर कल मैं दूसरा पाठ पढ़ाऊंगा। माता ने किया विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार। मैं जब बाबा के पास आई थी तो मन ही मन रोती हुई आई थी और अब हंसते हुए घर लौट रही थी। मेरी अवस्था आत्मस्थिति और हर्षमय थी। मुझे एक अलौकिक नशा सा था। मेरी माताजी मेरे भाई की अचानक मृत्यु के कारण और मेरे विधवा होने जाने के कारण बहुत दुखी रहती थी। मैंने घर में जाकर अपनी दुखी माता को भी यह ज्ञान वार्तालाप सुनाया। मैंने माताजी से कहा, आप रोती क्यों हैं? प्रकृति के बने शरीर तो नाशवान है ही, उनके लिए क्या रोना? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आप तो शांत स्वरूप हैं। माताजी को ये बात बहुत ही अच्छी लगी। उसने मुझसे कहा कि तुम प्रतिदिन जाकर ज्ञान सुन आया करो और मुझे भी सुनाया करो। मैंने एक दिन बाबा को स्वयं ही अपनी लौकिक माता के दुख का समाचार सुनाया।
बाबा ने कहा, अच्छा मैं उनके पास अभी चलता हूँ। बस उसी घड़ी दयालु बाबा मेरे साथ चले मेरी दुखी माता को शांति देने। हम घर पहुंचे। आहा, मेरी लौकिक माता बाबा को देखते ही एक सेकंड में देवभान को भूल गई और विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार करने लगी। अब उनके मुख पर मानसिक शांति की रेखाएं उभर आई और वे हाथ जोड़े ध्यान निमग्न बैठी रही। ध्यान अवस्था से नीचे उतरने पर बाबा ने उन्हें भी ज्ञान अमृत पिलाकर शांत किया। हमारे सारे दुख दूर हो गए। जब मैं और मेरी माँ सत्संग में जाने लगे तो हमारे सारे दुख दूर हो गए। मुझे देखकर मेरे पिताजी को बहुत खुशी हुई, क्योंकि हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें। मैंने पिताजी से कहा, आप भी चलो दादा के पास। उन्होंने कहा, तुम लोगों को देखकर ही मुझे खुशी हो रही है। मुझे ज्ञान मिला, फिर वहां क्या जाना है। कुछ समय बाद एक दिन बाबा ने कहा कि आप अपनी सभी लौकिक माता पिता से या सास ससुर से चिट्ठी ले आओ जिसमें लिखा हो कि हम अपनी बच्ची या स्त्री को खुशी से छुट्टी देते हैं कि वह ओम मंडली में ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने और पिलाने जावे। अतः मैंने भी अपने लौकिक पिता से इसके लिए आवेदन किया। वह मांसाहारी थे, शराब खूब पीते थे तथा उनके संस्कारों का धर्म की ओर झुकाव नहीं था। वे ये सुनकर बहुत ही गर्म हो गए और बोले कि मैं ऐसा नहीं लिख कर दूंगा। मैं सोच में पड़ गई कि अब क्या होगा। बाबा चिट्ठी के बिना सत्संग में प्रवेश नहीं देंगे और पिताजी लिख कर नहीं देंगे। मैं तो ज्ञान अमृत के बिना वैसे ही तड़प कर मर जाऊंगी, जैसे मछली जल के बिना तड़प कर मर जाती है। मैं मन ही मन प्रभु को याद करके कहती थी कि प्रभु आप ही मेरी सहायता करो। आखिर एक दिन मैंने लौकिक पिता को कहा कि आपको बाबा ने याद किया है। पिताजी चले बाबा से मिलने। यह बात सुनते ही हमारे पिता का मन मोम की तरह पिघल गया। वे कहने लगे, दादा इतने बड़े व्यक्ति हैं, यदि वे मुझे बुलाएं तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ना जाऊं। मैं आज ही आपके साथ चलता हूं। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े कुल के थे और मेरे ससुराल का भी हैदराबाद में अच्छा ही मान था, परंतु दादा की ओर से मिलने का संदेश सुनकर उन्हें सम्मान देते हुए मेरे लौकिक पिता मेरे साथ चले। मैंने बाबा को जाकर समाचार दिया कि लौकिक पिता आए हैं। साथ ही यह बताया कि वे कुछ दिन पहले मुझे पत्र लिख देने से बिल्कुल इनकार करते थे। बाबा उनसे मिले। बाबा ने उनसे कहा, क्या आप जानते हैं कि आपकी यह पुत्री यहाँ क्यों आती है? आज इसके जीवन में जो शांति है वह इसे कैसे मिली? बाबा ने उन्हें थोड़ा ज्ञान दिया और फिर ओम राधे को कहा कि वह उन्हें और अधिक विस्तार से ज्ञान स्पष्ट करे। पिताजी शाकाहारी बन गए। ओम राधे ने उन्हें समझाया था कि आप चेतन आत्मा हो। यह शरीर आपका एक मंदिर है। क्या मंदिर में कभी मांस का भोग लगाया जाता है? कभी मूर्तियां या जड़ चित्रों को शराब की भेंट करते हो? इस प्रकार ओम राधे जी ने उन्हें ऐसे प्रभावशाली तरीके से समझाया कि उनका जीवन ही पलट दिया। उन्हें अपनी अंतरात्मा में ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने मांस, शराब आदि का सेवन करके तथा क्रोध और अशुद्ध व्यवहार आदि से बहुत पाप किए हैं।
साथ साथ उन्हें इस बात का मनन करते हुए एक अनोखा आत्मिक नशा भी चढ़ा कि मैं शरीर रूपी मंदिर में रहने वाला अपने आदि स्वरूप में एक चेतन देवता हूँ। मन में दोनों लहरें लेकर वे घर आए और उन्होंने शराब की बोतलें उठाकर बाहर सड़क पर फेंकनी शुरू कर दी। वह विलायती शराब की बहुत कीमती बोतलें थी। उन्हें बोतलें फेंकता देखकर उनका लौकिक भाई बोला, दादा आप इन्हें सड़क पर क्यों फेंकते हो, हमको दे दो। मेरे पिताजी ने कहा, जो पाप का काम हमने छोड़ दिया वह आपसे भी नहीं कराना। उस दिन से लेकर पिताजी शाकाहारी बन गए और घर में अशुद्ध भोजन का निषेध हो गया। सारा परिवार समर्पित हो गया। जब मैंने देखा कि हमारे लौकिक पिता के मन में अब ज्ञान का रंग लगा है, तो मैंने फिर वह पत्र लिख देने के लिए कहा। मेरी लौकिक बहन जी तथा माता जी भी पत्र लेना चाहती थी। हमें आश्चर्य भी हुआ और बहुत खुशी भी हुई जो पिताजी ने कहा कि मैं आप सबको अभी ज्ञान अमृत पीने पिलाने की छुट्टी देता हूँ और साथ में यह भी पत्र में लिख देता हूँ कि मैं स्वयं भी ज्ञान अमृत पिया करूँगा। उन्होंने हमें सहर्ष वह पत्र लिख दिया और बाद में हमारा सारा कुटुंब ही इस ईश्वरीय ज्ञान में तन मन धन सहित समर्पित हो गया। बाबा मुझे कहते थे, बच्ची बाबा ने आपको अच्छी तरह पहचाना है, ऐसे और कोई पहचान नहीं सकता। बच्ची तुम मेरे दिल का अनमोल फूल हो, इसलिए मैंने तुम्हें दिल नाम दिया है। ऐसे कहते कहते बाबा ने मुझे स्वमान में स्थित किया था। आदत अदालत में डाल देगी। प्यारे बाबा ने मुझे सुस्ती पर बड़ी युक्ति से जीत पहनाई। मैं रोज अमृत वेले उठती थी, परंतु नींद के झटके खाती रहती थी। मैंने बाबा से कहा, बाबा आप तो कहते हो यह सहज राजयोग है, परंतु इतनी कठिनाई क्यों होती है? नींद के झटके खाने से तो अच्छा है मैं जाकर सो जाऊं। बाबा ने बड़े रहम भाव से कहा, बच्चों चाहे झुटका खाओ या घुटका, पर उठकर जरूर बैठो। धीरे धीरे उठने की आदत पड़ जाएगी, फिर माया सामना नहीं करेगी। अगर सो जाओगी तो वही आदत पड़ जाने से फिर माया जीत पाने नहीं देगी और बड़ी आदत अदालत में डाल देगी। ऐसे कहकर बाबा ने तीर लगाया। मैं जागती ज्योति बन गई। एक बार मैं बड़े हॉल में सो रही थी, परंतु प्रातः नींद नहीं खुली। मैं सपने में देख रही हूँ कि बाबा से लाइट की किरणें बड़े जोर से मेरी तरफ आ रही हैं। मैं इसी में मग्न थी। अचानक आंखें खुली तो देखा बाबा और उनके साथ अन्य 2-3 बहनें मेरे सामने खड़े मुझे दृष्टि दे रहे थे। मैं शर्मसार हुई और उठकर चली गई, परंतु बाबा की उस कल्याणकारी दृष्टि ने मेरी आंखों से व्यर्थ नींद चुरा ली और मैं जागती ज्योत बन गई। बाद में पहरे की ड्यूटी के समय भी मैं निद्राजीत बनने में सफल रही। इस प्रकार बाबा ने मुख से कुछ भी कहे बिना ही मुझे निद्राजीत बना दिया। ऐसे बाप का कितना ना शुक्रिया अदा करूं। इसी निद्राजीत की स्थिति में आगे बढ़ाते हुए एक रात में सारी रात योग करने का संकल्प लेकर बैठ गई। मुझे समय का एहसास नहीं था। रात्रि 2 बजे प्यारे बाबा की ब्राह्मणी आई। बाबा ने उसे टॉर्च देकर भेजा था कि जाओ देखो ऐसी कौन सी आत्मा है जो मेरी भी नींद को फिटा रही है।
वह ढूंढते ढूंढते मेरे पास पहुंची, फिर मुझे ले गई बाबा के पास। बाबा बोले, बच्ची क्या बात है जो मेरी नींद फिटा रही हो? बोलो बाबा से क्या चाहिए? ऐसा कहते दृष्टि देने लगे। वह दृष्टि मुझे इतना निहाल करती रही जो उस प्यार के सागर में मैं समा गई। मैं सुखद मिलन की घड़ियां जिंदगी में कभी भूल नहीं सकती हूँ। जो पाना था सो सब कुछ पा लिया, ऐसे भरपूर महसूस करती हूँ। बाबा की युक्ति। यज्ञ में एक छोटी कन्या बाबा की याद में नहीं रह पाती थी। उसको बाबा ने एक सेवा दी थी। वो कौन सी सेवा थी, सुनकर आपको भी आश्चर्य लगेगा। वो सेवा थी हर 5 मिनट में बाबा को आकर पूछना, बाबा आपको शिव बाबा याद है? वो पूछने के लिए आई। बाबा ने धन्यवाद दिया। मेरे सामने ही 3-4 बार आकर पूछकर गई तो मुझे वंडर लगा। मैंने पूछा, बाबा यह छोटी कन्या आपको ऐसे क्यों पूछती है? बाबा ने हंसते हुए कहा, बच्ची यह बच्ची शिव बाबा को याद नहीं करती, इसी बहाने उसको याद आ जाएगी, इसलिए बाबा ने यह युक्ति रची है। प्यारे बाबा ने निरंकारी हो बच्चों के कल्याण के लिए ऐसी युक्तियां भी रची। अपकारियों पर उपकार। प्यारे बाबा अपकारियों पर भी कैसे उपकार करते थे, यह सब हमने बाबा के चरित्रों से सीखा। एक यज्ञ का पला हुआ भाई भागंती होकर यज्ञ की ग्लानि करता था। उसको मेरे द्वारा बाबा ने एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था, आ लौट के आजा मेरे मीत, बच्चे आ जाओ फिर से। मैंने जब उसे पत्र दिया तो उसने पूछा, यदि मैं जाऊं तो क्या बाबा मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे जिस दृष्टि से पहले देखते थे? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, जरा पत्र देखो तो। उसने दोबारा पत्र पढ़ा और एकदम घायल होकर बाबा से मिलने चला गया। सामने पांडव भवन में बाबा खड़े थे। बाबा ने देखते ही स्नेह की दृष्टि देते हुए उसे एकदम गले से लगा लिया। मैं मन ही मन मुग्ध होकर सोचने लगी, वाह बाबा वाह, आप तो कितने उपकारी हो। जिसने इतनी ग्लानि की, गाली दी, उसे भी अपनाया। वह भाई भी कहने लगा कि बाबा सचमुच भगवान है जिसने मुझे जैसे पापी विकारी को फिर से अपना लिया। यह था अपकारी पर उपकार करने का दृश्य। यज्ञ के घोड़े। कराची में 14 वर्ष तपस्या करने के बाद हम माउंट आबू में आ गए। यहाँ हम 400 भाई बहनें संगठन में रहते थे। मन वचन कर्म में रूहानियत थी। परमात्मा की याद के सिवाय किसी व्यक्ति, वैभव, पदार्थ की याद नहीं आती थी। एक ही याद में मग्न थे। देवताओं जैसा सच्चा जीवन था। अपने को बहुत हल्के तथा प्रकाश की काया में अनुभव करते थे। निरंतर शांति की अनुभूति में डूबा हुआ त्यागी, तपस्वी और सेवाधारी जैसा जीवन था। बाबा ने इस यज्ञ को राज सूर्य अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ नाम दिया था। जैसे प्राचीन काल में अश्वमेघ यज्ञ रचते थे तो यज्ञ में एक सफेद घोड़े को चारों दिशाओं में जाने के लिए खुला छोड़ देते थे।
जो कोई उस घोड़े को बांधता था उसे युद्ध करना पड़ता था। यहाँ भी बाबा ने रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ के सफेद वस्त्रधारी निमित्त बहनों भाइयों को भगवान का संदेश देने हेतु मानो घोड़े की तरह देश विदेश में भेजने की योजना बनाई, ताकि ज्ञान यज्ञ की ज्वाला चारों ओर फैल सके। एक दिन मैं पहाड़ी पर बैठी बाबा की याद में मग्न थी। इसी बीच मुझे अशरीरी वाणी सुनाई पड़ी कि जाओ सेवा के लिए निकलो। योग से उठकर यहाँ वहाँ देखा तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। दूसरे दिन भी जब मैं योग में बैठी थी तो वही आवाज सुनाई पड़ी कि जाओ सेवा पर जाओ। फिर एक दिन बाबा ने मुझे कमरे में बुलाया और कहा, बच्ची जाओ सेवा के लिए निकलो। दक्षिण भारत में मेरे लाखों भक्त हैं, उनको मेरा परिचय दो। वहाँ मेरे भोले बच्चे हैं, जाकर उनकी सेवा करो। इस प्रकार बाबा ने मुझे सेवा अर्थ बेंगलोर भेजा। जगदम्बा सरस्वती का बेंगलोर में आगमन। एक बार माउंट आबू से जगदम्बा सरस्वती का बेंगलोर आना हुआ। मैं सोचने लगी कि वो यज्ञ माता जिनको प्यार से सभी यज्ञ निवासी मम्मा कहते हैं आ रही हैं, तो उन्हें कहाँ बिठाऊं, कैसे स्वागत करूं। उस समय मुझे प्रेरणा मिली कि तुम ज्वेलरी स्ट्रीट में जाओ। उसी अनुसार जब मैं वहां पहुंची तो वहां एक मकान था। उस मकान मालिक को भी कुछ प्रेरणा मिली थी। जब मैं उससे मिली तो उसी प्रेरणा अनुसार उसने सारा घर दिखाया। वह भाई जगदम्बा का पुजारी था। जब उसे मालूम पड़ा कि चैतन्य जगदम्बा आ रही है तो खुशी खुशी अपना घर भी दिया और गाड़ी भी थी। बाबा ने निमंत्रण पत्र का सैंपल भी भेजा था, वह भी छपाना था। छपाई के काम के लिए भी बाबा ने टचिंग दी। कमर्शियल स्ट्रीट में एक प्रेस थी, उसमें जाने के लिए प्रेरणा मिलते ही मैं वहां गई। प्रेस का मालिक भी जगदम्बा का भक्त था। उसने खुशी खुशी छापने की सेवा करने दी। इन सब खर्चों के लिए कोई कोई निमित्त बनता गया। बाबा ने एक माली को भी प्रेरणा दी। वह फूलों का हार देकर गया। स्वागत के लिए सारी तैयारियां हो गई। मम्मा को स्टेशन में ले आए और स्वागत करते हुए ज्वेलरी स्ट्रीट में ले गए। मम्मा का गला मालाओं से भर गया था। जगत अम्बा सरस्वती की प्रकृति दासी हो गई थी। मकान मालिक ने मम्मा के सामने फल रखे और कहा, मैं आपका पुजारी हूँ, आप चेतन आई हो, स्वीकार करना। मेरी गाड़ी भी सेवा में लगाना और मेरी ग्लास की फैक्ट्री है, उसमें भी चरण रखना। लेकिन मम्मा को उस भाई का वह महल पसंद नहीं आया और मुझे कहा कि बाबा का जो सेवा स्थान है मुझे वहीं ले चलो। मम्मा को लेकर मैं सेवा स्थान पर आई। सेवा स्थान बहुत ही छोटा था। मुझे बहुत संकोच हुआ। अपनी चारपाई मम्मा को आराम करने के लिए दे दी। मम्मा ने कहा, बाबा ने कहा है अगर बच्ची तकलीफ में हो तो उसे ले आना। यह सुनकर मैंने कहा, युद्ध के मैदान से कायर सिपाही भागते हैं, मैं नहीं भागूंगी। बाबा ने भेजा है, मरूंगी जीऊंगी यहीं। एक बल एक भरोसे पर रहूंगी। इस प्रकार कुछ दिन सेवा करके फिर मम्मा वापस चली गई। मम्मा के इतने बढ़िया स्वागत का मुझे कभी सपने में भी ख्याल नहीं था।
आज उसी स्थान पर बाबा का सेवा केंद्र चल रहा है जहां अनेक आत्माएं लाभ ले रही हैं और उस चौक सर्कल का नाम भी सरकार ने जगदम्बा सरस्वती सर्कल रख दिया है। पहले उस सर्कल का नाम क्वाड्रल सर्कल था। बाबा ने अंग्रेजी में बुलवाया। एक बार सेवा केंद्र पर एक व्यक्ति आया, मुझसे मिला और कहा, आई वॉन्ट पीस ऑफ माइंड। उस समय मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। आई मना क्या, वॉन्ट मना क्या, पीस मना क्या, कुछ मालूम नहीं था। मैं एक सेकंड के लिए फंक हो गई। फिर मन ही मन बाबा से कहा, बाबा आपको ही सहयोग देना है, मेरी इज्जत की रक्षा आपको ही करनी है। इस आत्मा को जो चाहिए वो आप ही मेरे मुख से कहलवाना। ऐसा संकल्प करके योग में बैठ गई। उसी घड़ी बाबा ने मेरे मुख के द्वारा अंग्रेजी में सारा ज्ञान समझाया। इस प्रकार उस भाई ने साप्ताहिक पाठ पूरा किया। वह भाई भी अंग्रेज भाई के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब बाबा अव्यक्त हुए, ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने से 1 वर्ष पहले मेरे लौकिक माता पिता ने शरीर छोड़ा था। पिताजी ने यज्ञ में संपूर्ण समर्पण किया था, इसीलिए अंत में भी त्रिमूर्ति का साक्षात्कार करते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ, मेरा बुढ़ापा खत्म हो रहा है, मुझे पुष्पक विमान में ले जाने के लिए त्रिमूर्ति आते हैं, इसलिए कोई रोना नहीं। यह बात 1958 की है। यह बात 1968 की है। उसके बाद 1969 में बाबा अव्यक्त हो गए। जब बाबा अव्यक्त हुए तब मैं नेहरू नगर में थी। मन डावाडोल था। 4-5 दिन से रोज अनुभव होता था जैसे कि बाबा बुला रहा है, बच्ची मेरे पास आ जाओ। रात को 2 बजे मैं उठकर बैठ जाती थी। साथी बहनें पूछती थी तो मैं कहती थी मुझे बाबा बुला रहा है। ऐसा सुनने पर सब हंसी करते थे कि क्या आप शरीर छोड़ेंगी। उस दिन इतवार था, भट्टी रखी थी, भोग लगाने बैठी तो काफी रोना आ रहा था, बहुत दुख हो रहा था, पता नहीं भोग भी नहीं लग रहा था। फिर बाबा के कमरे में जाकर खूब रोई। फिर महसूस हुआ कि अव्यक्त बाप दादा आए, मेरे सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, बच्ची रोती क्यों हो? आप जब पहली बार बाबा के पास आई थी और जैसे हंसी थी वैसे हंस कर दिखाओ। देखो बाबा आपके साथ है। अव्यक्त बाप दादा की मीठी दृष्टि लेते लेते वही हंसी मेरे चेहरे पर आ गई। फिर तो आपू से फोन द्वारा बाबा के अव्यक्त होने की सूचना मिली और साथ में यह भी कहा गया कि जो कुछ होता है ड्रामा अनुसार होता है, ड्रामा में निश्चय रखो। फोन पर ही आबू आने के लिए कहा गया था, सो मैं आ गई। फिर ड्रामा की भावी समझ अपने को संतुष्ट कर लिया। एक दिन जब मैं क्लास करा रही थी तो एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और बोला, मुझे भगवान ने भेजा है कुछ यादगार काम करने के लिए, इसीलिए मैं आया हूँ। देखने में तो वह ऐसा लग रहा था जैसे कोई भीख मांगने वाला हो, लेकिन वो बुजुर्ग कुछ पैसा भी लाया था। उसी के हाथ से यादगार बना हुआ वो शांति स्तंभ माउंट आबू में आज भी खड़ा है।
बाबा मैसूर के राजा की सेवा। भगवान वाच 100% सच होता है। इसका भी सुंदर अनुभव हमने समय समय पर किया। बेंगलोर के भाई बहनों ने एक बार मैसूर के राजा को ईश्वरीय संदेश देने की योजना बनाई और मैं मधुबन में प्यारे बाबा से इस बारे में बातचीत करने गई। बाबा ने सेकंड में ही कहा, बच्चे, राजा तुम्हें नहीं मिलेगा, परंतु भाई बहनों को 2-3 तार आ चुके थे, मुझे बुला रहे थे। बाबा ने साहित्य, टोली आदि देकर मुझे भेजा, परंतु वहां जाते ही अखबारों में खबर छपी कि राजा की मां मर गई है, इसलिए राजा किसी से भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार भगवान वाच सच साबित हुआ। फिर बाबा ने कुछ समय बाद राजा की सेवा का कार्यक्रम स्वयं बनाकर हमें दिया। उस अनुसार जाने पर राजा ने हमारा खूब सत्कार किया। बाबा द्वारा दिए झाड़, त्रिमूर्ति के चित्र हमने उसे सौगात में दिए। उसने भी गोल्डन तारों वाली शॉल हमें सौगात में दी, जो हमने बाबा को भेंट की। इस प्रकार बाबा त्रिकालदर्शी बन सेवा कराता था। डॉक्टर ब्रह्मा कुमार नरसैया ज्ञान सरोवर आबू पर्वत दादी हृदय पुष्पा के बारे में इस प्रकार बताते हैं। बाबा से दिल जान से प्यार। दादी हृदय पुष्पा जी त्याग, तपस्या एवं गुणों की चैतन्य मूर्ति थी। वह बाबा को दिल जान से प्यार करती थी। उनके हर वाक्य में बाबा बाबा शब्द रहता था। बाबा के महावाक्य मुरली पर उनका अथाह प्रेम और श्रद्धा रहती थी। रोज वे कम से कम 3 बार मुरली पढ़ा करती थी। कोई भी आए, चाहे छोटा या बड़ा, वे खुद मुरली पढ़कर सुनाती थी। जब वे योग में बैठती थी तब सिर्फ अपनी देह को ही नहीं, सारी दुनिया को भूलकर तन्मय होकर बाबा की लगन में मग्न रहती थी। वे भाषा से नहीं, योग शक्ति से समझाती थी। वे कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में रहती थी, लेकिन उनको कन्नड़ भाषा नहीं आती थी। वे भाषा से नहीं, अनुभूति से, योग की शक्ति से जिज्ञासुओं को समझाती थी, अनुभव कराती थी। वे सात्विक अन्न, पवित्रता, योग तथा मुरली को प्रथम स्थान देती थी। वह कभी खाली नहीं बैठती थी, हमेशा किसी न किसी सेवा में व्यस्त रहती थी। प्रतिदिन सुबह की मुरली वे ही सुनाती थी। मुरली के बाद फ्री होती तो सबके साथ सब्जी काटने बैठ जाती थी। अगर कपड़े सिलाई करने होते तो कपड़े कटिंग करके देती थी। हर संकल्प सिद्ध। दादी हृदय पुष्पा जी की एक प्रबल इच्छा थी कि बेंगलुरु नगर में एक राजयोग भवन बनाए और उसके अंदर एक बड़ा शिवलिंग रहे और उस शिवलिंग के अंदर आध्यात्मिक संग्रहालय, म्यूजियम रहे। हमने देखा कि दादी जी कोई भी संकल्प करती थी वो सिद्ध हो जाता था या वे उसे सिद्ध कर लेती थी। योग भवन बनाते समय उस जमीन तक जाने के लिए, चलने के लिए ठीक रास्ता ही नहीं था, लेकिन दादी जी वहीं रहकर कंस्ट्रक्शन का काम कराती थी। उन दिनों शिवलिंग रूप का कोई भवन हमारे विद्यालय का नहीं था। क्लास में आने वालों ने तथा अन्य स्थानों पर रहने वाले कई बीके भाई बहनों ने इसका विरोध किया।
कि यह भक्ति मार्ग है, लेकिन शिवलिंग का यह म्यूजियम कैसा होना चाहिए, उसका निर्माण कैसे कराना चाहिए, यह सब बाबा ने दादी जी को साक्षात्कार में दिखाया। दादी जी ने उसी अनुसार शिवलिंग के रूप का म्यूजियम उस राजयोग भवन में बनवाया। साधन बाबा के कार्य के लिए हैं। शिवलिंग बनाते समय पैसों की कमी पड़ गई थी, तो उनके पास उस समय 2 कारें थी। दोनों को उन्होंने बेच दिया। उस पैसे से रुके हुए कार्य को आगे बढ़ाया। उस समय मैंने दादी से पूछा, दादी आपने दोनों कारें बेच दी, अब आप कैसे आना जाना करेंगी? वीवी पुरम सेंटर के राजयोग भवन करीब 16 किलोमीटर दूर है। तब उन्होंने कहा कि बाबा है, किसी न किसी कार वाले को भेज देगा, वो आकर ले जाएंगे। जो साधन हमारे पास है वो बाबा के कार्य के लिए है, ना कि पर्सनल सेवा के लिए। इस प्रकार वह हमेशा बाबा की सेवा को ही प्रथम स्थान देती थी, बाद में अपने को। फिर तो रोज कोई न कोई भाई आकर उनको वहां छोड़ता था और ले आता था। पूरे दक्षिण भारत में ईश्वरीय ज्ञान एवं राजयोग का बीज उन्होंने बोया। उनके तपोबल, मनोबल एवं धारणा के बल के फल स्वरूप आज हजारों ईश्वरीय सेवा केंद्र पूरे दक्षिण भारत, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में सेवा कर रहे हैं। धीरज और योग बल से सफलता। सेवा क्षेत्र में कोई भी विघ्न आए या परिस्थिति आए, वे कभी घबराती या चिंतित नहीं होती थी। उन्होंने धीरज और योग बल से काम लिया और काम किया। एक बार मधुबन में 2 बसें भर के भाई बेंगलोर आए थे टूर पर। उन दिनों राज्य भर में मिट्टी का तेल कंट्रोल में था। किसी भी दुकान में नहीं मिलता था। क्लास के सब भाई बहनें चिंता करने लगे कि क्या करें, सबके लिए खाना कैसे बनाएं। दादी जी जाकर बाबा के कमरे में योग में बैठ गई। भाई बहनें आपस में मिलकर अपने अपने घरों से मिट्टी का तेल लेकर आए। सबका इकट्ठा किया हुआ तेल इतना हो गया कि सब कार्य व्यवस्थित रूप से संपन्न हुए। उन्होंने हम सबको यह पाठ पढ़ाया कि कोई भी समस्या आती है या कोई भी कार्य करना है तो बाबा को साथ रखो और बाबा की याद में करो, तब बाबा उस कार्य को सफल करने के लिए कोई ना कोई हल निकाल देता है। बाबा पर उनका निश्चय, उनका भरोसा देखने लायक होता था। मुख से बाबा के महावाक्य और चरित्र ही निकलते थे। हमने देखा कि सदा उनके मुख द्वारा बाबा के महावाक्य और साकार बाबा के चरित्र ही निकलते थे। यज्ञ इतिहास सुनाते सुनाते वे खो जाती थी। उनका अनुभव सुनते सुनते हमें भी ऐसे लगता था कि हम भी कराची में साकार बाबा के सम्मुख बैठे हुए हैं। जब भी सरस्वती बेंगलुरु आई थी, उन दिनों का अनुभव जब वह सुनाती थी, उन्हें सुनते सुनते हम भी सुध बुध भूल जाते थे। खुशी में तन मन डोलने लगते थे। शुरू में क्लास में आने वाले कोई भाई बहनें 5 रुपए की भी सेवा करते थे तो तुरंत दादी जी उन पैसों की डाक टिकट मंगवाकर मधुबन भेज देती थी ताकि मुरली भेजने के काम में आए। पुलिस इंस्पेक्टर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। एक बार बेंगलुरु में कोई विघ्न आया। पुलिस इंस्पेक्टर दादी जी से इंक्वायरी करने सेंटर पर आया। उस समय मैं भी वहीं था।
वो इंस्पेक्टर आकर थोड़ी ऊंची आवाज में ही पूछने लगा कि कहाँ हैं आपकी दादी जी। उस समय दादी जी अपने कमरे में योग कर रही थी। वह वहीं गया। दादी जी को देखते ही उसको क्या साक्षात्कार हुआ पता नहीं। वह दादी जी को दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। थोड़े समय के बाद बिना कुछ पूछे वहां से चुपचाप चल पड़ा। लेकिन दादी जी ने उसको बुलाकर टोली देकर भेजा। रक्षाबंधन के त्योहार पर दादी जी शाम को राखी बांधने के लिए बैठती थी और रात 10 बजे तक लगातार योग युक्त होकर सबको दृष्टि देते हुए राखी बांधती थी। हमें ऐसा अनुभव होता था कि राखी बांधने के समय बाप दादा भी वहां पर उपस्थित हैं। पूरा वायुमंडल अव्यक्त और योग युक्त रहता था। उनसे देवी का साक्षात्कार। दादी जी के सामने कोई भी आए, चाहे वो ज्ञानी हो या भक्त, सब उनसे वरदान प्रेरणा लेकर जाते थे। कई लोगों को तो दादी जी वो को देखकर देवी का साक्षात्कार होता था। इस प्रकार दादी हृदय पुष्पा जी एक ऐसी महान आत्मा थी जिनमें बाबा के प्रति अटूट प्रेम और संपूर्ण निश्चय था। वे सत्यता, आज्ञाकारिता, ईमानदारी, वफादारी, फरमान बरदारी की सजीव मूरत थी। दादी जी मुरली की दीवानी थी। वे सदैव योग युक्त रहती थी। देखने वालों को ऐसा लगता था कि वे परमात्मा की प्रेम में लवलीन है। वे एक महान योगिनी व तपस्विनी थी। ओम शांति।